नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप? लीजिए, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 6 फरवरी के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जो किसी भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चलिए, यहां पर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है करंट अफेयर्स में, तो इसे समझते हैं कि हाल ही में कर्नाटक बैंक ने भारतीय बैंक संघ से कितने पुरस्कार जीते हैं। तो आपको यह पॉइंट याद रखना है कि यहां पर पूछा क्या है कि कर्नाटक बैंक ने भारतीय बैंक संघ से कितने पुरस्कार जीते हैं। तो आपको इस पॉइंट को बताना होगा, क्या 2, 4, 6 या 8। तो आपको इसमें से आंसर बताना है कितने पुरस्कार जीते हैं कर्नाटक बैंक ने। तो 6 पुरस्कार जीते हैं। बात कर लेते हैं यहां पर साथियों की बैंकों का बैंक जो होता है कौन सा होता है, आरबीआई होता है। और आरबीआई की स्थापना की अगर बात करेंगे तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हो जाती है। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हो जाती है। साथ में इसमें एडिशनल फैक्ट के रूप में आपको यहां याद रखना होगा कि जब प्रारंभ में इसका जब स्थापना हुई थी तब इसका मुख्यालय की अगर बात करेंगे तो इसका मुख्यालय कहां था, तो इसके मुख्यालय को आपको याद रखना होगा कहां था, कोलकाता था। लेकिन वर्तमान में 1937 से लेकर के आज वर्तमान 2025 तक जो इसका मुख्यालय है कहां पर है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में इसका मुख्यालय आपको याद रखना है। चलिए, यहां पर जो हमने इस पॉइंट को समझ लिया, लेकिन इसमें और एक पॉइंट को याद रखना होगा कि भारत में अभी जो है आरबीआई के गवर्नर जो है वर्तमान में किस क्रम के हैं। तो आपको इनके क्रम को भी याद रखना होगा। 26वें क्रम जो है यहां पर याद रखना, इसका नाम क्या है, संजय मल्होत्रा। ठीक है, संजय मल्होत्रा जी को आपको याद रखना है। ये कौन से नंबर के जो है आरबीआई के गवर्नर बने हैं, तो 26वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर बने हैं। तो इस पॉइंट में हमने इनको समझ लिया। चलिए अगला देखते हैं यहां पर जो आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है 2025-26 के बजट की थीम क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बजट से संबंधित आपको जो है क्वेश्चन बना हुआ है। तो आपको मैंने जैसे पिछली कक्षा में भी बताया था, देखिएगा यहां पर देखना कि 2025-26 के बजट की थीम क्या है। पहला ऑप्शन दिया है डिजिटल इंडिया, दूसरा ग्रीन एनर्जी या आत्मनिर्भर भारत या समावेशी विकास। तो यहां पर आपको याद रखना है कि 2025-26 के बजट की थीम जो रखी गई है समावेशी विकास की रखी गई है। मतलब जो है सबका विकास होना चाहिए, इस प्रकार की थीम को यहां पर जो है रखी गई है। बजट सबसे पहली बार जो है गणतंत्र भारत में कब पारित हुआ था, तो हमने बात की थी कल पिछली कक्षा में 28 फरवरी को याद रखना है। 28 फरवरी 1950 को सबसे पहली बार जो है जॉन मथाई के द्वारा जो है बजट को पेश किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा को 74% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है। तो यहां पर याद रखना है कि बीमा क्षेत्र जितने भी, जैसे अभी वर्तमान में कई सारी बीमा कंपनियां भारत में कार्यरत है, तो आपको इसको भी अच्छे से समझना होगा कि जितनी भी बीमा क्षेत्र में कार्यरत कंपनियां हैं उसमें एफडीआई सीमा को 74% से बढ़ा करके कितनी कर दी है। क्या 80% कर दी है, 90% या 100% या 95%। तो इसका आंसर आपको याद रखना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 100% इसकी जो है एफडीआई सीमा को बढ़ा करके रख दिया गया है। सबसे पहले तो यहां पर याद रखना कि 2001 में इसकी जो है एफडीआई सीमा को बढ़ा करके जो है 26% कर दिया गया था। लेकिन बाद में 2021 में एफडीआई सीमा को बढ़ा करके 2021 में याद रखिएगा 74% कर दिया गया था। लेकिन अभी हाल ही में 2025 में बजट के अनुसार जो है इसकी एफडीआई सीमा को 100% कर दिया गया है। तो इस पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है। वर्तमान में एफडीआई सीमा कितनी है, 100% यहां पर जो है बढ़ा दी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको यह पॉइंट अच्छे से याद रखना होगा। और यहां पर हमें विश्व कैंसर दिवस के बारे में थोड़ा समझना होगा कि विश्व कैंसर दिवस कब से मनाया जाता है। तो सन 2000 से मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है, सन 2000 से मनाया जाता है। और यह कितनी तारीख को मनाया जाता है, क्या 2 फरवरी, 4 फरवरी, 6 फरवरी या 8 फरवरी। आज हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर, तो यहां याद रखना कि 4 फरवरी को प्रति वर्ष जो है विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। और विश्व कैंसर से समझ सकते हैं यहां पर कि कैंसर से आप समझिए कि शरीर में किस प्रकार से कैंसर होता है। तो शरीर में कैंसर इस प्रकार से होता है कि शरीर में कोशिकाओं की जो है अनियमित वृद्धि हो जाती है, जिससे क्या हो जाता है, कैंसर रोग हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर हमने देख लिया कि सन 2000 से विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। तो यहां पर हमें इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माउंट तारानाकी को किस देश में एक कानूनी व्यक्ति के रूप में मान्यता दे दी गई है। मतलब जो है माउंट तारानाकी जो है किस देश में स्थित है, जिसे कानूनी रूप से व्यक्ति के रूप में जो है एक प्रकार से मान्यता दे दी गई। जैसे पिछले दिनों भारत में गंगा नदी को भी मानवीय नागरिकता दे दी गई है। तो यहां पर यहां क्वेश्चन पूछा है कि माउंट तारानाकी किस देश से संबंधित है, जिसे मानवीय
कानूनी रूप से व्यक्ति के रूप में मान्यता दे दी गई है। तो यहां पर आपको याद रखना है क्या ऑस्ट्रेलिया है, क्या न्यूजीलैंड है, क्या कनाडा है या जापान है। तो इसका सही आंसर आपको बताना होगा। इसका सही आंसर जो होगा माउंट तारानाकी जो स्थित है न्यूजीलैंड में स्थित है। और ये न्यूजीलैंड में जो स्थित है तो यहां पर याद रखना कि यहां पर एक जनजाति है, जनजाति जो है आपको याद रखना होगा माओरी जनजाति। माओरी जनजाति के द्वारा जो है इस माउंट तारानाकी को एक पवित्र स्थल माना जाता है, जिसकी वजह से यह आज चर्चाओं में है। और आज चर्चाओं में होने की वजह से वहां के कानूनी रूप से जो है इसे व्यक्ति के रूप में दर्जा दे दिया गया है। अब व्यक्ति के रूप में दर्जा दे दिया गया है तो इसके अधिकारों का पूरी तरह से संरक्षण किया जाएगा कि वहां पर किसी प्रकार से प्रदूषण न फैलाया जाए, ना ही वहां पर जो है किसी प्रकार के अवशिष्ट को ले जाकर के छोड़ा जाए। तो यहां पर याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या मिल जाएगा, न्यूजीलैंड। तो इसका सही आंसर हमने देख लिया। अब बात करते हैं इन देशों की राजधानियों की। तो राजधानियों में आपको याद रखना होगा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, तो कैनबरा आपको याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा है। न्यूजीलैंड की अगर राजधानी की अगर बात करेंगे तो वेलिंगटन आपको याद रखना है, ठीक है, वेलिंगटन अच्छे से याद रखना है। कनाडा की राजधानी की अगर बात करेंगे तो कनाडा की राजधानी जो क्या है, ओटावा है, ठीक है। जापान की राजधानी की अगर बात करें तो जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो। तो इन चारों पॉइंट को अच्छे से याद रखना है। और इस जनजाति को भी आपको याद रखना है कि जनजाति कहां पाई जाती है, तो न्यूजीलैंड में पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो देखिएगा यहां पर जो है ये इतना बड़ा जो है ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया जो है एक प्रकार से द्वीप भी है, देश भी है और एक महाद्वीप भी है। चलिए यहां पर देखते हैं न्यूजीलैंड की स्थिति। तो न्यूजीलैंड आपको जो है इस प्रकार से आपको यहां पर मिल जाएगा। न्यूजीलैंड जो है ऑस्ट्रेलिया के निचले भाग में आपको मिल जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में किसे चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया गया है। बात किसकी हो रही है, यहां पर याद रखना चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सीपीसीएल की यहां पर जो है हम लोग बात कर रहे हैं। तो सीपीसीएल जो होता है क्या होता है, तो यहां पर याद रखना है एक कॉर्पोरेशन लिमिटेड है जो इसके जो है वर्तमान में अभी जो है इसके प्रबंध निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है, क्या हर्ष कुमार, क्या वी नारायण या एच शंकर या आरपी सिंह को। तो यहां पर आपको इसका सही आंसर बताना है। वी नारायण को आपको यहां पर इसका सही आंसर याद रखना है। याद रखिए हमने यहां पर जो है पिछले दिनों देखा था कि इसरो के जो है प्रमुख कौन है, तो यहां पर याद रखना वी नारायणन आपको याद रखना है, ठीक है। यहां पर जो है मिस्टेक नहीं करना है, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। यहां पर जो है नारायणन है और यहां पर जो है नारायण है। तो इसी प्रकार से आपको सीपीसीएल के बारे में याद रखना है। अब इस सीपीसीएल की अगर बात करेंगे तो इसकी जो स्थापना जो हो जाती है 1985 में हो जाती है। और 1985 से ये जो संयुक्त रूप से कार्य नहीं कर रहा था, किंतु बाद में इसे 2001 में आईओसीएल के साथ इसने जो है एक प्रकार से कार्य करना शुरू कर दिया। मतलब जो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ में इसने संयुक्त रूप से कार्य करना शुरू कर दिया। तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा, वी नारायण आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 67वें ग्रैमी अवार्ड्स, इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। 67वें क्रम का जो है ग्रैमी अवार्ड जो है बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट एंड चैट एल्बम श्रेणी में किसने पुरस्कार जीता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये जो ग्रैमी अवार्ड से संबंधित है। और ग्रैमी अवार्ड के बारे में आपको याद रखना होगा कि ग्रैमी अवार्ड जो है संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना होगा। सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला ग्रैमी अवार्ड है, ठीक है। तो यहां पर जो है चैट एम्बिएंट के बारे में, चैट एल्बम के बारे में सबसे जो है किसने पुरस्कार जीता है, तो यहां पर याद रखना होगा कि चंद्रिका टंडन है या रिकी केज है या अनुष्का शंकर है या ए.आर. रहमान। तो यहां पर चारों ऑप्शन में से बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा, चंद्रिका टंडन, जिन्हें हाल ही में जो है त्रिवेणी नाम के एल्बम के लिए किसके लिए दिया गया, त्रिवेणी नाम के एल्बम के लिए जो है इन्हें जो है ये 67वें ग्रैमी अवार्ड जो है पुरस्कार दिया गया। और यहां पर याद रखना होगा कि जो ग्रैमी अवार्ड जो है इसकी स्थापना जो कब हुई, तो 1959 में इसकी स्थापना हो जाती है। याद रखना, इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना कि विश्व का सबसे बड़ा संगीत के क्षेत्र का पुरस्कार कौन सा है, ग्रैमी अवार्ड है। यहां तक क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने दो मिसाइल है, एक एतमाद है और दूसरी कौन सी है, गदर 380। याद रखना एतमाद और गदर 380 का अनावरण किस देश ने किया है, तो आपको यहां पर बताना है। तो यहां इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या ईरान है, इराक है, सऊदी अरब है या तुर्की है। तो इसका सही आंसर जो आपको याद रखना है, इसका सही आंसर क्या मिलेगा, ईरान आपको याद रखना है। क्योंकि हाल ही में ईरान ने क्या किया है, एतमाद और गदर 380 नामक जो है एक
क्या मिसाइल का निर्माण किया है? तो यहां पर याद रखना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ईरान। और ईरान की राजधानी की अगर बात करेंगे तो ईरान की राजधानी क्या मिल जाएगी आपको? तेहरान आपको याद रखना है, ठीक है। इराक की राजधानी की अगर बात करेंगे तो कौन सी राजधानी है? बगदाद है। इराक की राजधानी क्या है? बगदाद है। सऊदी अरब की बात करेंगे तो सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद आपको याद रखना है, ठीक है, रियाद। और तुर्की की राजधानी की अगर बात करेंगे तो तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा, इसकी याद रखना है, ठीक है, अंकारा इसकी राजधानी को याद रखना है। और रिसेंटली में आपको एक पॉइंट ये भी याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तुर्की देश ने अपना नाम बदल दिया है। जिसका नाम क्या कर दिया है? अपने देश का नाम बदल करके क्या कर दिया है? तो तुर्की कर दिया गया है। किसके द्वारा? तो वहां के जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है इसका नाम बदल दिया है। क्या नाम रखा गया है? तुर्की। और ये तुर्की जो है कब बना? तो यहां पर याद रखना 2021 में इसका नाम बदल दिया गया है। चलिए, तो यहां पर याद रहेगा एतमाद और गदर 380 मिसाइल का निर्माण किसने किया? ईरान ने किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9वें एशियाई खेल शीतकालीन, ओबी याद रहेगा, 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का आयोजन जो है किस देश में किया जा रहा है? ऐसा क्वेश्चन बना है तो आपको बताना है क्या चीन है, जापान है, दक्षिण कोरिया है या फिर भारत है। तो इसमें सही आंसर आपको याद रखना है चीन ऐसा देश है जिसकी जो है जहां पर जो है ये 9वें एशियाई शीतकालीन जो है खेलों का आयोजन किया जा रहा है। सबसे पहला पॉइंट याद रखना होगा कि जो 9वें क्रम का जो है एशियाई खेल जो है कहां आयोजन किया जा रहा है? चीन में किया जा रहा है। लेकिन अगर प्रथम की अगर बात करें तो प्रथम में आपको याद रखना है कि प्रथम वाला कब आयोजित हुआ था? तो यहां याद रखना 1986 में शीतकालीन जो है शीतकालीन एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था, ठीक है। उसके बाद में यहां पर याद रखना कि वर्तमान में जो है ये कहां आयोजन किया जा रहा है? तो चीन में आयोजन किया जा रहा है। चीन में भारतीय शामिल खिलाड़ियों की संख्या की अगर बात करेंगे तो कुल मिलाकर के जो है इसमें 88 सदस्यों को यहां पर जो है भेजा जा रहा है, जिसमें से यहां पर याद रखना कि 59 जो है खिलाड़ी रहेंगे, उसमें 88 में से 59 जो है यहां पर खिलाड़ी रहेंगे और बाकी जो बचे हुए जो है खेल अधिकारी रहेंगे। तो इनको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और यहां पर एक और पॉइंट को याद रखना है कि एशियाई शीतकालीन खेलों का आयोजन कितने साल बाद होता है? तो 4 साल बाद इसका आयोजन होता है। तो इस बार कहां हो रहा है? 2025 में, तो चीन में आयोजित हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में भारत का जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसकी अगर हम लोग बात करें तो जीएसटी को आप लोग अच्छे से समझिएगा, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो यहां पर यहां क्वेश्चन क्या बना है कि भारत का जीएसटी संग्रह में कितने लाख रुपए करोड़ तक पहुंच चुका है? कब की बात हो रही है? 2025 में। तो यहां पर आपको बताना है, तो इसका सही आंसर याद रखना 1.96 लाख करोड़ रुपए जो है भारत में जीएसटी कलेक्शन हो चुका है। तो सबसे पहले यहां पर जो है जीएसटी की बात कर लेते हैं। जीएसटी का फुल फॉर्म आपको याद रखना है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इसे सबसे पहले जो है राज्यसभा में पेश किया गया था, राज्यसभा में पेश किया गया था। वो भी कब किया गया था? तो यहां याद रखना 3 अगस्त को यहां पर जो है इसे राज्यसभा में पेश किया गया था, और वो सन कौन सा था? तो 2016। उसके बाद में इसे लोकसभा में पेश किया गया। तो लोकसभा में कब पेश किया गया, ऐसा भी क्वेश्चन बनता है। तो यहां याद रखना 8 अगस्त 2016 को इसे लोकसभा में पेश किया गया। और ये पूरे का पूरा जो है पूरे देश में कब लागू हुआ? तो यहां याद रखना पूरे भारत भर में ये कब लागू हुआ? तो क्या कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को ये जो है पूरी तरह से लागू हो जाता है, ठीक है। तो ये इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना है कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 से संपूर्ण भारत में जीएसटी लागू हो जाता है। चलिए, तो इसी प्रकार से हमने जो है यहाँ पर जो है टॉप 10 करंट अफेयर्स को समझ लिया है। तो इसी प्रकार से हमारे जो जीके जीएस के पॉइंट को भी आपको अच्छे से याद रखना है। इन पॉइंट को नोट डाउन करते चलिए ताकि आपको जो है ये पॉइंट जो है आप भूले ना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।